नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है, अब मात्र 10 से 12 दिन रह गए हैं एसएससी एमटीएस के पेपर में। तो ऐसे में जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनके मन में काफ़ी एक डर आ जाता है, थोड़ी घबराहट होती है कि मॉक्स में मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, क्या वो काफ़ी हैं, क्या मेरा सिलेक्शन होगा, क्या नहीं होगा। तो उसी बारे में हम बात करने वाले हैं आज कि कितने नंबर आपके होने चाहिए, है ना। क्या आपका टारगेट स्कोर होना चाहिए इस एग्ज़ाम में। तो आइए शुरू करते हैं। अब सबसे पहली बात कि टारगेट स्कोर बनाए, है ना, पर उससे पहले कट ऑफ भी तो जान लें। अब कट ऑफ क्या, इस पेपर में ना दो मेन फैक्टर्स होते हैं। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम में मेन फैक्टर्स होते हैं। एक होता है डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ योर शिफ्ट। आप जिस शिफ्ट में पेपर दे रहे हो, आप जिस स्लॉट में पेपर दे रहे हो, उसका डिफ़िकल्टी लेवल क्या है। अब हो सकता है आपकी शिफ्ट जो है वो बहुत हार्ड आ गए, हो सकता है आपकी शिफ्ट बहुत ईजी आ गई, ठीक है। तो उसमें फिर क्या, नॉर्मलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर लेता है। अगर आपकी शिफ्ट हार्ड है, ठीक है, फिर आपको नॉर्मलाइजेशन का ऑब्वियसली ज़्यादा फ़ायदा होगा, आपको ज़्यादा नंबर मिल जाते हैं उससे। वहीं अगर आपकी शिफ्ट इजी आ जाती है तो आपको बहुत नुकसान होगा, क्योंकि उसमें फिर नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर कम होने के चांस बढ़ जाते हैं। और कितने बढ़ेंगे, जैसा कि आपको पता है, एसएससी में कोई फिक्स नहीं है कि कितने भी कम हो सकते हैं, है ना। दूसरा आ जाता है फैक्टर रीजन का। रीजन वो कि मतलब आपने कहाँ से फॉर्म भरा है, ठीक है, आप कहाँ अप्लाई कर रहे हैं। अब अगर आप देखें तो नॉर्थ में, अगर आप नॉर्दर्न स्टेट्स जो हैं, है ना, जैसे दिल्ली हो गया, ठीक है, यूपी हो गया, आपका कह लीजिए राजस्थान है ना, यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे अगर आप प्रीवियस कट ऑफ भी उठा के देखें, काफ़ी हाई कट ऑफ जाती है, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ जो दूसरे स्टेट्स हैं, जैसे कर्नाटका है, केरला है, गुजरात है, वहाँ अगर आप देखें कट ऑफ, तो वो हर साल कंपैरेटिवली कम ही रहती है, ठीक है। तो रीजन जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है कि आपका सिलेक्शन होगा। आप मान लीजिए आपने 140 स्कोर कर लिया, ठीक है, आपके 140 आ गए, ठीक है, पर क्या आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा वो डिपेंड करेगा आपके रीजन कौन सा है। राजस्थान है तो नहीं होगा, ज़्यादा चांस है कि राजस्थान की कट ऑफ हाई जाएगी, तो आपका सिलेक्शन का चांस कम हो जाते हैं। वहीं मान लीजिए कर्नाटका है, ठीक है, कर्नाटका अगर आप देखें 130 से 135 के बीच ही रहती है इसकी जनरली कट ऑफ, ठीक है, तो वहाँ से सिलेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। तो ये भी एक मेजर फैक्टर है कि कौन से रीजन से आपने फॉर्म भरा है। तो ऐसे में हमारा टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए, है ना, क्या हमें टारगेट करना चाहिए। तो मैं कहूँगा हमें कोशिश करनी चाहिए कि आपका जो स्कोर है ना वो 110 से 120 के बीच में रहे, ठीक है। अगर इतना आपका नॉर्मल रॉ स्कोर आ रहा है ना, तो आपके सिलेक्शन के चांस बहुत अच्छे हो जाते हैं, ठीक है। इतना आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप स्कोर कर लें। अब माइंड यू, मैंने कहा कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आप इतना स्कोर करने के चक्कर में आपकी शिफ्ट हार्ड है, ठीक है। कई बार पेपर में क्या होता है, हार्ड शिफ्ट आ गई, ठीक है, और आप देख के गए थे कि अरे पिछले साल तो कट ऑफ 147 थी, 145 थी, ठीक है, तो मेरे को तो और अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। आप ये नहीं देखते कि भाई शिफ्ट हार्ड है तो नॉर्मलाइजेशन भी तो होगा, है ना, तो उसमें वो बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करेगा। तो इसलिए कोशिश करिए 110 120 तक आपके नंबर आ जाएं, पर उसका मतलब ये नहीं है कि एग्ज़ाम के प्रेशर में आके, या जो एग्ज़ाम हॉल है वहाँ प्रेशर में आके आप गलत अटेम्प्ट करें, ठीक है, मिस्टेक्स कर दें। कई बार होता है कि ज़्यादा अटेम्प्ट बढ़ाने के चक्कर में हम लोग सिली मिस्टेक्स कर देते हैं, हमें वो नहीं करना है, ठीक है। आप देखिए, आप पहले पेपर शुरू होते ही आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन किस लेवल के हैं, कि आपका शिफ्ट जो है वो मुश्किल है कि इजी है, तो आपको आइडिया लग जाता है। उस अकॉर्डिंग ही अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए, उस अकॉर्डिंग ही पेपर को अटेम्प्ट करना, ठीक है। ये मत करना कि
भाई मेरे इतने कम अटैम्प्ट हुए, उस चक्कर में और ज़्यादा कर लेता हूँ, वो गलती मत करना, है ना। और तो उससे क्या, सिलेक्शन के चांस बहुत मतलब बहुत ज़्यादा गंदा इफेक्ट होता है ना। नेगेटिव मार्किंग बहुत नेगेटिव गलत क्वेश्चन करना बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो जाता है, क्योंकि ये पेपर ऐसे हैं जहाँ पे 0.25 से भी सिलेक्शन रहता है, 0.04 से भी सिलेक्शन रह जाता है। तो इसलिए ऐसी गलती ना करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।